हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिसेस अल्पा पटेल फ्रॉम ओम साई टेलरिंग। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाने जा रहे हैं यहाँ पे टुलिप पेंट। फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि स्पेशल में हम लेके आए हैं टुलिप पेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे हमें पहले डबल फोल्ड करना है फैब्रिक का। तकरीबन ये हमने 4.5 मीटर जितना कपड़ा लिया था, तो उसको कुछ इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। वो डबल फोल्ड में से आधा कपड़ा, यानी कि हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पे बॉल पेन रखी है वहाँ हमने सेंटर बना के कपड़ा मोड़ लिया है कुछ इस तरह से। तो अब हो जाएगा हमारा आधा पार्ट फोर्थ लेयर का। जैसे हमने पहले बताया आपको कि यहाँ हमारा, आप देख सकते हो, हम जहाँ पे बैठे हैं उसके सामने वाला हिस्सा ऊपर की ओर से, नीचे का जो फैब्रिक है वो खुला है और ऊपर का 2 लेयर जो है वो बंद है। कुछ इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। फ्रेंड्स, ये फोल्ड कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे जो हमने बॉल पेन रखी है वो हमारा सेंटर है, वहाँ से कुछ इस तरह से हमें कपड़ा फैब्रिक ओवरलैप करना है। कुछ इस तरह से हमें ओवरलैप करना है कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से तकरीबन ऊपर के हिस्से में 2 सवा 2 इंच जितनी गैप बचे और हमारी लेंथ भी हमारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बन जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कपड़ा मोड़ने के बाद हमें हमारी लेंथ रखनी है। तो ये कपड़ा जो हमने ओवरलैप किया है, तो वहाँ जैसे हमने बताया कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से ऊपर की ओर जो बॉल पेन रखे हैं वो नीचे का हिस्सा है, वो हमारी बॉटम बनेगी। और जो हमारी राइट हैंड साइड पे जो हिस्सा है वो हमारा ऊपरी हिस्सा होगा। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 2 सवा 2 इंच जितना गैप रखा है। आप देख सकते हो कि जहाँ पे हमने मेजर टेप रखी है वहाँ से हम लेंथ रखेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये जो हमारी लेंथ है, कुछ हम अम्ब्रेला घेर का लहंगा कटिंग करते हैं उसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हमें हमारी लेंथ रखनी है। तो लेंथ रखते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमारा जो सेंटर है वहाँ से हमें 3 साढ़े 3 या लास्ट में 2.5 जितना कपड़ा छोड़ करके ये हमें लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हमारी मेज़रमेंट है 40 में से हमने बेल्ट निकाल दिया 4 इंच का, तो हो गए 36। और 36 में मार्जिन का ऐड करते हुए कुछ इस तरह से हमने सारी जगह पे, आप देख सकते हो कि हमारा जो ब्लू कलर का चॉक है उससे हमने मार्किंग कर लिया है। फ्रेंड्स, अगले लास्ट एपिसोड में भी हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी आपको जैसे हमने बताया था, जैसे आप जानते हो कि बीच में हमने हमारा वीडियो अपलोड करने का काम तकरीबन 1 डेढ़ महीना बंद रखा था, क्योंकि आप जानते हो कि हम गिर गए थे। तो हम ज़्यादा देर नीचे भी नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम पहले से ही मार्किंग कर लेते हैं। और मार्किंग करते वक्त अभी भी हमें दूसरे की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने ये मार्किंग करके रेडी रखा है कि हमें ज़्यादा अभी नीचे बैठना भी नहीं है, ज़्यादा नीचे की ओर झुकना भी नहीं है। तो इसीलिए हम ये सब मार्किंग करके रेडी रखते हैं। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने हमारी लेंथ कुछ इस तरह से रखी हुई है। अब हम रखेंगे जहाँ पे हमने ये 2 इंच का, 2 सवा 2 इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ से हमारी राइट हैंड से हमारी लेफ्ट ओर हम रखेंगे क्रोचेट एरिया का माप, जो हमारी सीट के अकॉर्डिंग हमें 12.5 लेना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम कुछ इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए यहाँ से इस तरह से हम क्रोचेट एरिया मार्किंग करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। तो अब हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें हमारी लेंथ कट करनी है। कुछ पूरी ऐसे गोलाई में हमें लेंथ को कट कर लेना है। अभी हम इतना ही कटिंग करेंगे, पर आपको पूरी
पूरा कटिंग करना है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से आप देख सकते हो कि हम हमारा ये जो क्रोचेड एरिया है इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमें हमारा ये क्रोचेड एरिया कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा पूरा टुलिप पैंट का कटिंग रेडी हो जाएगा। अब बारी आएगी हमारी टुलिप पैंट की सिलाई की। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम ये पूरी जो लेंथ है वो कट कर लेंगे अम्ब्रेला घेर की तरह। और ये कटिंग रेडी हो जाने के बाद हम सबसे पहले हमारा जो बेल्ट है वो कट कर लेंगे, जिसकी लंबाई हमें यहाँ पे 4 इंच की रखनी है। उसमें हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे। आपको जितना इलास्टिक चौड़ा रखना हो उतना मार्जिन उसमें ऐड करना होगा। उस तरह से इसकी लंबाई तय हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का इलास्टिक लेने वाले हैं। तो कुछ उस तरह से हम हमारी लेंथ को ध्यान में रखते हुए हमारा बेल्ट की लंबाई तय कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अब बारी आएगी हमारी बेल्ट की चौड़ाई की। तो यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई कट करने के लिए हमें चाहिए हमारी हिप्स का माप, सिट का माप, जो यहाँ पे है 39। तो ये 39 के अंदर हम एक्स्ट्रा 6 इंच जोड़ लेंगे तो हो जाएगी 45। तो हमारी ये जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 45 की होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम बेल्ट भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कटिंग का काम कंप्लीट होता है। हम आशा रखते हैं कि आपको हमारा टुलिप पैंट कटिंग का ये जो तरीका है वो समझ में आया होगा। ये हमारा आसान सा तरीका है टुलिप पैंट का। यहाँ पे ये जो हमारी टुलिप पैंट है उसकी जो फ्लेयर है, घेर है, वो बहुत बढ़िया आता है और बहुत बढ़िया लुक भी देता है। इसीलिए यहाँ पे कपड़े की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। अब बारी आएगी फ्रेंड्स हमारे सिलाई काम की। कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें हमारा सिलाई काम करना है। तो फ्रेंड्स इस बार भी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ में होंगे। फ्रेंड्स हम सबसे पहले हमारा बेल्ट सिलाई करेंगे और हमारा बेल्ट रेडी हो जाने के बाद हम सिलेंगे हमारा क्रोचेड एरिया। कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो गोलाई है वो हमारा क्रोचेड एरिया है। तो उसका हम सिलाई काम करेंगे। और जो हमारी बॉर्डर टुलिप में ऊपरी हिस्से में आगे की ओर दिखेगी उस पे हम लेस भी लगा लेंगे। और फिर हमारा उसके बाद जो काम स्टार्ट होगा वो होगा बेल्ट के साथ प्लीट लेने का काम। कुछ इस तरह से हमारा ये टुलिप इजार का सिलाई काम सिलने का हम कर लेंगे। तो चलो अब हम सिलेंगे क्रोचेड एरिया। तुम्हारा माड़ीना रथनो रणकार आओ रणकार बीजे क्याय नथी सांभळ्यो आओ रणकार बीजे क्याय नथी सांभळ्यो। फ्रेंड्स आप सब गरबा खेल के एंजॉय कर रहे हो, हम गरबा गा के कर रहे हैं। तो चलो अब हमारे टुलिप इजार में हमने ऑलरेडी बेल्ट सिल के रेडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रोचेड एरिया का सिलाई काम। कुछ इस तरह से ऐसे पूरा ये जो यू शेप पड़ा हुआ है उसमें हमें अप टू एंड सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरह से हमें ये यू शेप में अप टू एंड सिलाई लगा लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्रोचेड एरिया सिल के रेडी हो चुका है। इसके हम डबल सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोचेड एरिया में सिलाई लगाने के बाद, आसन एरिया में सिलाई लगाने के बाद हमारी टुलिप इजार कुछ इस तरह से दिखेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। ये साइड है फ्रेंड्स, ये बेल्ट की बैक साइड है और ये बेल्ट की फ्रंट साइड है। तो फ्रेंड्स हम पीछे की ओर से
बैक साइड से हमारा सिलाई का काम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बेल्ट के नीचे जुड़ने वाला जो हमारा पाइचा है उसे हमें बेल्ट के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले फ्रेंड्स 2 सेंटर में मार्किंग करनी पड़ेगी और 2 साइड में। ठीक उसी तरह हमें हमारे पाइचे में भी क्रोचेड एरिया जो हमारा है वो हमारे सेंटर की मार्किंग है, और दोनों आगे और पीछे के क्रोचेड एरिया की सिलाई को सेंटर में रख के पकड़ के हमें साइड में भी मार्किंग कर लेना है। तो जब भी हम बेल्ट के साथ हमारा ये जो पाइचा जुड़े तब हमें क्या करना है कि सेंटर के साथ सेंटर मिलाना है और साइड के साथ साइड मिलाना है। ये साइड और सेंटर मिलाते हुए हमें प्लीट लेनी है, और ये जो हमारा प्लीट लेने का काम जो है हम बैक साइड से शुरू करेंगे। बैक साइड से सेंटर से कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारी टुलिप का पाइचा है, जिस पे हमने कुछ इस तरह से लेस सेंटर में लगाई हुई है, थोड़ा डिस्टेंस क्रोचेड एरिया से छोड़ के लगाई है। तो ये तो हुआ ही हमारी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में फ्रेंड्स आपको पता है कि जब हमने पहली बार ज़मीन पे रख के आपको बताया कि कुछ इस तरह से क्रोचेड एरिया पे सिलाई लगी है, तब एक छोटा सा हिस्सा भी आगे था, तो वो आगे की ओर आएगा। अब हम पीछे की ओर से सेंटर से यानी क्रोचेड एरिया से हमारा काम स्टार्ट करेंगे। हमारे प्लीट लेने का काम करेंगे कुछ इस तरह से। हमें बड़ी बड़ी प्लीट लेनी है। हमने सिलाई का काम सेंटर से शुरू किया, तो हमारी ये प्लीट लेते हुए दोनों ओर की साइड, दोनों ओर मतलब बेल्ट और ये जो हमारा जुड़ रहा है जिससे हम प्लीट ले रहे हैं उसे हम पाइचा कहते हैं, उसकी साइड की मार्किंग मिल जानी चाहिए। कुछ इस तरह से हमें प्लीट लेते जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी बेल्ट की साइड की मार्किंग है और ये हमारी पाइचे की साइड की मार्किंग है। तो ये मिलाते हुए हमने एक पार्ट की आधी प्लीट कंप्लीट कर ली है। कुछ इस तरह से हमें पूरे एरिया में प्लीट लेना है। कुछ इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया हमारा ये टुलिप का काम वैसे तो ख़त्म होने को है, पर हमारे पास अभी भी एक छोटा सा जो अंदर की ओर एक टुकड़ा है जिसे हमें ओवरलैप करते हुए बेल्ट के साथ जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो ओवरलैप हो जाएगा, बेल्ट के साथ वो हिस्सा जुड़ जाएगा, तो हमारी टुलिप पीजार बन के रेडी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कटिंग और पार्ट 2 सिलाई दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एक पीस है जो ओवरलैप होके हमें रेडी करना है, आप देख सकते हो ये हमारा सेंटर है। जहाँ पे हमारी लेस लगी थी उसी के ऊपर ये हमारा पीस दिखाई देगा, उसे हमें कुछ इस तरह से ओवरलैप करना है। आपको ज़रूर पड़े तो आप 1-2 प्लीट भी ले सकते हो। ठीक इसी तरह हमें सामने वाली ओर भी कर लेना है। यहाँ से अब बारी है हमारी पैंट के अंदर इलास्टिक डालने की। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमारी ये जो कमर है जहाँ से हम पैंट पहनते हैं उस कमर का माप लेना है और हमें 1-1.5 इंच इलास्टिक कम कट करना है। और जैसे हम नाड़ा डालते हैं वैसे इसमें से ये होल है उसमें से पूरी गोलाई में हम इलास्टिक पिरो लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा इलास्टिक है उसे हमने पिरो लिया था और कुछ इस तरह से आप देख रहे हो कि एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे हमने यहाँ सिलाई, सेंटर में सिलाई और ये सिलाई 2 बार लगा ली है, डबल बार कर ली है। और फिर हमें ये इलास्टिक को पूरी तरह से
अंदर ले लेना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से हम ये बेल्ट पे अब हम इलास्टिक को खींचते हुए ऐसे पूरे बॉर्डर पे सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमें अब सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टुलिप पैंट का कटिंग और सिलाई दोनों काम कंप्लीट हुए हैं, जो आपको नवरात्रि स्पेशल में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अब तक जो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। स्टे ट्यून्ड।